वैसे वंदना, अगर आपको भी झटपट नवरात्रि लुक के लिए तैयार होना है तो आजकल तो आ गई हैं मार्केट में रेडीमेड प्लीटेड साड़ीज़, जिन्हें आप स्कर्ट की तरह पहन सकते हैं और झटपट आप हो जाएंगी एकदम तैयार। लेकिन यहाँ पर वंदना और कुणाल तैयार हैं अपनी लाइफ के इस नए ट्विस्ट के लिए। चलिए पता कर आते हैं, लेकर चलते हैं आपको बातें कुछ अनकही सी के सेट पर। स्टार प्लस के सीरियल बातें कुछ अनकही सी में शुरू हो गया है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां आज वैभव ने घर वालों के सामने ये बता दिया है कि वंदना कभी मां नहीं बन सकती है, जिसके बाद फूट फूट कर रोने लगी वंदना। और देखिए तो जरा कैसे वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। के लिए ना शादी, पति, बच्चा, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और वंदना ने इतने सालों का वेट था वंदना का कि वो शादी हो उसकी। अब जब फाइनली शादी हो गई है, सारी खुशियाँ है उसके पास, एंड देन अनएक्सपेक्टेडली उसे ये न्यूज़ आ जाती है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। तो एक वुमेन के लिए जिसने ऐसे सपने देखे हैं कि शादी होगी, बच्चे होंगे, उसके लिए वो बहुत बड़ा शॉकर है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। एंड वंदना जब इस फेज से जा रही है, शी वांट्स कि चलो ठीक है ये हुआ है ना, एटलीस्ट आई नीड अ सपोर्ट फ्रॉम माई पार्टनर। वो भी उसे नहीं मिल रहा है। सबसे ज़्यादा शॉकिंग उसके लिए वो है कि मेरा पति, जो मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड था, जो मुझसे प्यार 5 साल से शादी करेगा, शादी करूँगा ये होप्स दी है, प्यार करता था, एंड टुडे ऑल ऑफ अ सडन विद दिस न्यूज़ ये पलट गया है। सो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो उसे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है वो इसी बात का लगता है कि मेरे पति ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। एंड दैट्स व्हेन शी फील्स कि यार कुछ तो गलत हो रहा है। और इस मोमेंट पे ना वंदना को ऐसा लगता है कि सब मेरी वजह से हो रहा है। काश ये नहीं होता तो चीज़ें अलग होती, काश मैं माँ बन जाती तो ऐसा नहीं होता। तो इन सारी सिचुएशन पे वंदना सारी चीज़ें अपने ऊपर ओढ़ लेती है कि अरे यार नहीं होना चाहिए था, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है। तो या शी इज़ गोइंग थ्रू अ बैड फेज। आई फील बैड फॉर वंदू, बट ठीक है, मुझे लगता है कि कुछ अच्छा आने वाला है। और प्लीज कुछ तो बोलो मेरे पास, प्लीज कुछ तो बोलो, मुझे क्या हुआ, मुझे प्लीज बताओ, मुझे जानना है मुझे हुआ क्या है, बताओ ना मेरे को, प्लीज मुझे बताओ, प्लीज ऐसा बोलो ना कुछ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, कुछ तो बोलो मेरे को, प्लीज बोलो ना मेरे को। डॉक्टर ने कहा कि तू कभी मां नहीं बन सकती। मैं कभी मां नहीं बन सकती, ऐसे कैसे कहा डॉक्टर ने? मैंने मृणाल को अपने गोद में सुलाया, खिलाया, शिवम को अपने बच्चे की तरह पाला है। मैं ऐसे कैसे मां नहीं बन सकती? मैं हमारी शादी के बाद मैंने सपने देखे थे, मैं बाबू एक नन्ही सी जान को इस दुनिया में लाऊंगी। माँ बाप ने सुनो ना कि क्या कहा डॉक्टर ने कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। और इस बात का फायदा उठाने को तैयार है मृणाल, जो वैभव और वंदना को अलग करना चाहती है। वंदुताई की तो मतलब बहुत हालत ख़राब है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा ही है कि उनमें एक बहुत मदरली साइड है। उन्होंने मुझे पाला है, शिवम को पाला है, तो सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। वंदुताई सदमे में है। पर हाँ, मृणाल को शॉक लगा, एक हिंट ऑफ बुरा लगा, बट उसके बाद एक पॉइंट पे जब मृणाल देखती है कि इस बात की वजह से सब वंदुताई और वैभव के रिश्ते के अगेंस्ट हो रहे हैं, तो उस पॉइंट पे शायद मृणाल के मन में ये आ जाता है कि अगर इस बात से मेरा फ़ायदा हो रहा है तो मुझे क्या। तो वो सेल्फिश तो है ही मृणाल, तो उसके मन में ये बात आ जाती है। एंड हाँ, बस उसको अपना फ़ायदा दिख रहा है कि अगर इस वजह से वैभव और वंदुताई के रिश्ते में जल्दी टाटा बाय बाय हो जाए तो अपने को क्या, अपने को तो वही चाहिए ना। तो ऐसा सोचती है। एज अ गर्ल, एज अ वुमेन, आई थिंक माँ बनना एक बहुत ही प्योर, बहुत ही प्यारी फीलिंग होती है, जो हर औरत समझेगी कि कितनी बड़ी बात है। स्पेशली वंदू, जिसने, मैं जैसे कि मैंने कहा, जिसने मृणाल को पाला है, जिसने अपनी भाभी के बेटे शिवम को बचपन से पाला है, ध्यान रखा है अपने खुद के बेटे जैसा। तो उसको वही फ्लैशेस आ रहे हैं कि जैसे कैसे शिवम पैदा हुआ था तब वंदू की फीलिंग ये थी कि अनघा तुमने पैदा किया पर पालूंगी मैं। और आप देखोगे शिवम और वंदू का बहुत प्यारा बॉन्ड है। तो वैसे ही एक औरत के लिए इतना बड़ा सदमा लगना कि वो कभी मां नहीं बन सकती, जबकि उसने सपना ही इस बात का देखा है कि मैं एक नन्ही सी जान को दुनिया में लाऊंगी। तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर हर। एंड आई थिंक ऑडियंस बहुत मतलब एक ऐसा टॉपिक है जो ऑडियंस समझ पाएगी। आई थिंक ऑडियंस को कहीं ना कहीं सिंपैथी भी आएगी वंदना के लिए।
मृणाल प्यार में पागल है, ऑब्सेस्ड है। तो जो लोग ऑब्सेस्ड होते हैं, प्यार में पागल होते हैं, उनको ये सिंपैथी नहीं आती है, उनको सिर्फ अपने लिए सिंपैथी होती है। और आपने ये देखा होगा कि कहते हैं ना प्यार का भूत सवार हो गया टाइप, वो है उस पर। तो अभी आई डोंट थिंक उसको कोई सिंपैथी है, ना उससे कोई फ़र्क है। एक हल्का सा, मैं कह रही हूँ, उसे बहन है, लड़की है, इसलिए हल्का सा है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो यही सोचेगी कि यार मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता, मैं अपना देखूंगी। एंड एक चीज़ भी कहेगी मृणाल आगे कि वैभव मुझे बुरा तो बहुत लग रहा है वंदुताई के लिए, पर देख यार अगर लोगों के बारे में बुरा यही सोचते रहेंगे ना तो वंदुताई जैसे ही हाल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को ऐसे ले रही है कि अपना देखो। वहीं दूसरी तरफ सड़क पर वंदना को ये बच्चा मिलता है जिसकी माँ हो गई है गायब। ऐसे में देखिए फूटा वंदना का गुस्सा। भाई वो माँ नहीं बन सकती, इसीलिए उसे ये दुख बहुत अच्छे से पता है। किसका बच्चा है ये? किसका बच्चा है? कौन है इस बच्चे की माँ जिसे माँ कहलाने का कोई हक नहीं है? अरे कोई कचरा नहीं है जब उसे कचरे में फेंक दिया। बच्चा एक जान नहीं है। अगर नहीं आता ना बच्चा पैदा करना तो उसे पैदा ही क्यों करते हो? बच्चा ये जान है नन्ही सी। अरे अगर नहीं आता पालना तो क्यों पैदा करते हो इसे? जाओ जाके दुनिया में पूछ लो जिसे बच्चे नहीं होते ना उन पे क्या बीतती है। डॉक्टर दवा इलाज वरना सब कर लेते हैं लोग, क्योंकि बच्चों के बिना जिंदगी उनकी अधूरी हो जाती है, अधूरी। हम तो अपने शो सास बहू और बेटियां में लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।